अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब खैरियत से? चलिए जनाब बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा नॉवल है दैट इज सन्स एंड लवर। ठीक है, सन्स एंड लवर जो है वो बेसिकली डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है और 1913 में इसको पब्लिश किया गया और इसका जो एरा है वो मॉडर्निज्म है। सन्स एंड लवर जो है वो बेसिकली एक इंग्लिश वर्किंग क्लास फैमिली पे डिपेंड करता है, यानी कि एक वर्किंग क्लास फैमिली को यहाँ पे दिखाया गया है कि उनके मसले मसाइल क्या थे, फिर उनकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन उसकी स्टडी और फिर उनके लव रिलेशंस, ठीक है, उसके बारे में एक्चुअली ये नॉवल लिखा गया कि एक जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या जो एक लेबर क्लास है उनके क्या मसले मसाइल होते हैं, उनके किस तरीके से साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो एक तरफ से ये एक साइकोलॉजिकल प्ले भी है, ठीक है, दूसरा इसके अंदर थीम ऑफ लव भी हाईलाइट होती है और फिर लव रिलेशंस between the wife and the husband, and on the other hand between the mother and the sons. तो दैट्स वाई इसको सन्स एंड लवर्स कहा गया है कि सन्स एंड द लवर्स, ठीक है। और किस तरीके से एक माँ जो है वो क्यों इतनी पोजेसिव हो जाती है अपने बेटों के मामले में और किस तरीके से फिर वो जो है उन सन्स की जिंदगियों पे उस माँ की जो एक इमोशनल अटैचमेंट है या बेटों की माँ के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, उसका क्या एक जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो दिखाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मदर एंड सन्स इमोशनल अटैचमेंट को शो किया गया। कहानी जो है वो बेसिकली एक मॉरल फैमिली पे डिपेंड करती है जिसमें मिस्टर वॉल्टर मॉरल है, मिसेस जर्ट्रूड मॉरल है और आगे जो है इनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। इनके जो है जो बेस करती है इनकी फैमिली दैट इज बेसिकली द विलियम मॉरल, एनी मॉरल एंड पॉल मॉरल, ठीक है। और फाइनली फिर जो है इनका जो थर्ड बेबी होता है दैट इज बेसिकली द, और फिर फोर्थ जो बेबी इनका होता है दैट इज द आर्थर, जो कि फादर का एक बड़ा पसंदीदा बच्चा होता है। अब कहानी में थोड़ा सा हम आगे जाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सन्स एंड लवर है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डी.एच. लॉरेंस जो है वो सन्स एंड लवर्स के बारे में क्या कहता है, ठीक है। और इसकी किसी भी नॉवल को समझने के लिए सबसे पहले जो है उसकी बियोग्राफी को जानना, ठीक है, राइटर की, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि रादर जो राइटर है वो किस बेस पे इस कहानी को लिखना चाह रहा है। तो यहाँ पे देखें कि जो लॉरेंस है वो 1885 में पैदा हुआ इन नॉटिंगहमशायर इंग्लैंड। हिज फादर वाज अ माइनर, ठीक है, उस इसका बाप माइनर था। और अगर हम सन्स एंड लवर्स में देखें तो मिस्टर वॉल्टर मोरल जो हैं वो भी एक्चुअली एक माइनर ही थे। His experience growing up in a coal mining family providing much of the inspiration for sons and lover। और उसका अपना जो एक्सपीरियंस था एक्चुअली वो एक कोल माइनिंग फैमिली थी और अब यहाँ पे जो मच इंस्पिरेशन है उसकी सन्स एंड लवर को वो जो प्रोवाइड करता है, बेसिकली दैट इज एन ऑटोबियोग्राफिकल नॉवल। और अब यहाँ पे जो तमाम एक कोल माइनिंग फैमिली के जो मसले मसाइल हैं, उनकी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं या उनके जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो यहाँ पे उनको बताएगा। Lawrence had many affairs, a long-standing relationship with Jesse Chambers, on whom the character of Miriam is based, an engagement to lawyer Burroughs, an eventual elopement to Germany with Frida Weekly. अच्छा जी, many of Lawrence novels were very controversial because of their frank treatment of sex. Both the Rainbow and the Lady Chatterley's lover were banned during his lifetime. This controversial treatment of sex is evident as well as in Sons and Lover. Lawrence's fear of negative public opinion may have been one reason for his vague use of language and the obscure treatment of sex in the novel. कैरेक्टर्स देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या थे। कैरेक्टर्स में हम देखते हैं कि सबसे पहले जर्ट्रूड मॉरल, ठीक है, जो इस खानदान का की जो खातून थी, जो कि मदर थी बेसिकली और एक वाइफ थी मिस्टर वॉल्टर मॉरल की। द फर्स्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, शी बिकम्स अनहैप्पी विद हर
husband Walter and divorce herself to her children. अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा अनहैप्पी थी अपने हस्बैंड से, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो नशा करता है। अब यहाँ पे देखें कि एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं कि एक्चुअली मिस्टर वॉल्टर जो है वो एक कोयले की कान में काम करता था, ठीक है, एक माइनर था, और ये एक पुअर फैमिली थी। और फैमिली जो है वो किसी एरिया में शिफ्ट हुई थी किसी और जगह पे, और यहाँ पे एक इमोशनल अटैचमेंट दिखाई गई जो बड़ा बेटा था विलियम मॉरल की अपनी माँ के साथ, ठीक है, क्योंकि मिस्टर मॉरल जो है वो बेसिकली वो ड्रिंक करता था, और इस वजह से इन दोनों के बहुत ज्यादा झगड़े होते थे। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मिसेस मॉरल जो है या जर्ट्रूड मॉरल जो है वो ज्यादा अपने बेटों की तरफ ज्यादा अटैच हो गई एज कम्पेयर टू हर हस्बैंड। पॉल मॉरल जो है एक्चुअली ये सेकंड इनका बेटा था, ठीक है, पॉल मॉरल, ठीक है। सबसे पहले विलियम मॉरल जो इनका जो है बड़ा बेटा था। जब कहानी स्टार्ट होती है तो विलियम मॉरल की जो एज होती है वो 7 इयर्स होती है, और जो सेकंड इनकी बेटी होती है वो एनी मॉरल होती है, ठीक है। और अब यहाँ पे होता ये है कि मिसेस जर्ट्रूड मॉरल जो है वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं एक थर्ड बेबी को, और यहाँ पे जो है मिस्टर मॉरल जो है वो एक्चुअली शराब पी के आते हैं, और दोनों मियाँ बीवी में बहस होती है, और मिसेस मॉरल जो है वो अपनी शादी से पहले की जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं, जब उन्हीं के एक फ्रेंड ने जिसका नाम जॉन फील्ड था उन्होंने उनको गिफ्ट की एक बाइबल। तो वो ये सोचा करती थी कि अगर मैं कभी आदमी होती तो मैं जहां चाहे जा सकती, मतलब शी हैज सम सॉर्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, या उनके जहन में वो मर्दों को बड़ा आइडियलाइज करती थी कि मर्द शायद जहां मर्जी जा सकते हैं, और दैट्स व्हाई। और इस तरह से फिर जॉन फील्ड जो इनका दोस्त था वो ये कहता था कि आदमी होना ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे होता ये है कि मिसेस मोरल और या जर्ट्रूड मोरल और मिस्टर वॉल्टर की कहाँ पे मुलाकात होती है। एक्चुअली होता ये है कि मिस्टर मोरल जो है उनकी एज कोई 23 साल होती है, ठीक है, सॉरी, तकरीबन जर्ट्रूड मोरल की एज 23 इयर्स होती है, और मिस्टर मोरल की एज जो है वो कहीं 27 इयर्स होती है, और ये दोनों एक क्रिसमस डांसिंग पार्टी में कहीं मिलते हैं, ठीक है। और वहां पे और नेक्स्ट क्रिसमस आने से पहले पहले इन दोनों की शादी हो जाती है। तो ये एक्चुअली इनकी एक लव मैरिज होती है जो कि आगे चलते चलते फिर जो है यहाँ तक पहुंच जाती है। लेकिन शादी के बाद ये होता है कि दोनों मियाँ बीवी के दरमियान क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। मिस्टर मोरल जो है वो शराब पीना शुरू कर देते हैं, जिसके और घर के हालात जो है वो काफी ज्यादा खराब हो जाते हैं। शादी के बाद मिसेस मोरल को ये पता चलता है कि जर्ट्रूड मोरल जो है उन्होंने कोई फर्नीचर बिल्स हैं जो कि पे नहीं किए, जिसकी वजह से दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, हाथापाई होती है, और इसी दौरान उनका मतलब इसके बाद पहला बच्चा पैदा होता है। और इसी तरह जब वो फर्स्ट बेबी होता है तो फर्स्ट बैड इंसिडेंट इनकी लाइफ में क्या होता है कि मिस्टर मोरल एक दिन गुस्से में अपने बड़े बेटे विलियम मॉरल के बाल काट देते हैं। अब यहीं पे झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, और फिर फाइनली उन दो बच्चों के बाद एक थर्ड बेबी होता है। लेकिन इसके बावजूद जो है इन दोनों के दरमियान ये झगड़े जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होते जाते हैं, जिसका नाम पॉल मॉरल होता है। पॉल मॉरल जो है ये इनका थर्ड बेबी होता है। और इसके बाद जो है मिस्टर मॉरल जो है एक बार ऐसे होता है कि वो बाहर रहने लग जाते हैं, ठीक है, और उस वक्त तक बाहर रहते हैं जब तक कि उनके पास पैसे खत्म नहीं हो जाते, ठीक है, किसी बार में रहने लग जाते हैं। और जब उनके पास पैसे खत्म होते हैं वो घर आते हैं और बीवी के पर्स से पैसे चोरी करते हैं। और फिर क्या होता है कि इस पे भी इन दोनों मियाँ बीवी में मजीद झगड़ा हो जाता है, और मिस्टर वॉल्टर फिर बीमार हो जाते हैं, और उसके बाद इनका फोर्थ बेबी होता है। मिसेस मोरल बहुत ज्यादा कोशिश करती हैं कि मिस्टर वॉल्टर ठीक हो जाएं। इसी दौरान जब इनका फोर्थ बेबी होता है जिसका नाम आर्थर होता है तो वो मिस्टर मोरल को बहुत ज्यादा पसंद होता है, यानी कि तो इसमें कुछ मिसेस वॉल्टर जो होती हैं, जर्ट्रूड मोरल जो है
वो ये उसको खुशी होती है कि चलो मेरा कोई एक बच्चा तो है जो अपनी बाप की आंखों का तारा है। बट क्या होता है आगे कि मिसेस मोरल को जॉब मिलती है शादी के कोई 13 साल बाद, लेकिन इसमें भी दोनों का झगड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 19 साल की उम्र में जो विलियम होता है मिस जर्ट्रूड मोरल का बड़ा बेटा, उसको कहीं जॉब मिलती है और वो लंदन चला जाता है। अब लंदन में एक डिजीज जो है, स्किन डिजीज जो है वो फैल जाती है, जिसकी वजह से उनके उस बड़े बेटे की डेथ हो जाती है, जिससे मिसेस मोरल जो है वो बहुत ज्यादा अटैच थी। अब उसके बाद ये होता है कि ये जो पॉल मोरल होता है ना, जिसकी गिर्द कहानी घूमती है, इन दो कैरेक्टर्स के गिर्द कहानी घूमती है। अब मिसेस मोरल जो होती हैं वो बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाती हैं, कॉन्शियस हो जाती हैं, या आप ऐसे समझ लेती हो शी गॉट सेंसिटिव टुवर्ड हर सेकंड सन, जिसका नाम पॉल मॉडल होता है, और वो उसके बारे में बहुत ज्यादा पोजेसिव हो जाती हैं, ठीक है। अब पॉल को अचानक से नमूनिया हो जाता है और मिसेस मोरल जो है वो पूरी कोशिश करती हैं कि किसी तरह वो रिकवर हो जाए। फाइनली वो रिकवर हो भी जाता है। अब ये जो पॉल मोरल होता है ना, इसका एक लव अफेयर होता है मिरियम लिवर्स के साथ, जो कि एक किसान की बेटी होती है, एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती होती है। लेकिन मिसेस मोरल को ये लगता है क्योंकि ये लड़की उनके बेटे को तबाह कर देगी, इस वजह से वो किसी ना किसी तरह कोशिश करती हैं कि ये अफेयर खत्म हो जाए। और फिर उसके बाद जो है मिरियम लिवर्स जो है उसकी एक जो फ्रेंड होती है उसका नाम क्लारा डेविस होता है, जो कि उसकी मैरिड फ्रेंड होती है। वो अपने हस्बैंड को छोड़ चुकी होती है, लेकिन फिर इन दोनों के दरमियान एक सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप होता है। लेकिन क्योंकि ये क्लारा जो है वो जस्ट जो है पॉल को यूज करती है और वो अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती, और एट द एंड ये होता है कि पॉल की माँ बीमार हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। पॉल वापस मिरियम के पास जाता है, लेकिन वो जो है उस रिलेशनशिप को दोनों ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और पॉल जो है इस दुख में जो है वो अकेला रह जाता है कि शायद उसकी माँ जो है उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो पॉल मोरल का कैरेक्टर है, पॉल मोरल टेक्स ओवर फ्रॉम हिज मदर एज द प्रोटैगनिस्ट इन द सेकंड हाफ ऑफ द बुक। अब अगर हम देखें तो सेकंड हाफ ऑफ द बुक में एज अ प्रोटैगनिस्ट जो एक रोल होता है वो इसको दिया जाता है। आफ्टर हिज ब्रदर विलियम डेथ, पॉल बिकम्स हिज मदर फेवरेट एंड स्ट्रगल थ्रू द नॉवेल टू बैलेंस हिज लव फॉर हर, ठीक है। अब क्या होता है, पॉल जो है वो अपनी माँ का फेवरेट बच्चा बन जाता है और वो स्ट्रगल करता है थ्रू द नॉवल कि वो अपनी मोहब्बत जो है वो बैलेंस कर सके फॉर हर विद द रिलेशनशिप विद अदर वीमेन। बाकी वीमेन के साथ जो उसके रिलेशनशिप्स होते हैं उनके साथ वो ये जो इनका आपस में जो रिलेशन होता है, मदर रिलेशनशिप और बाकी इसके लवर्स के दरमियान रिलेशनशिप, वो उसको बैलेंस कर सके। वॉल्टर मॉडल देखते हैं, जर्ट्रूड हस्बैंड एंड अ कोल माइनर, ठीक है, ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। विलियम मॉडल जो है फर्स्ट सन हु इज मिस्टर मॉडल फेवरेट अंटिल ही फॉल्स इन एंड डाइज, ठीक है। विलियम मॉडल जो है पहला बच्चा था जो कि मिस्टर मॉडल का फेवरेट सन था, और वो फाइनली बीमार हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है चौथे बच्चे के बाद। ये जो ऑर्थर होता है एक्चुअली ये इनका जो है चौथा बच्चा होता है और इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। एनी मॉडल पॉल्स ओल्डर सिस्टर, when their mother lies dying toward the end of the novel, she and Paul decide to give her an overdose of morphia pills, ठीक है। वो दोनों जब वो बीमार हो जाती हैं तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उनको मॉर्फिया पिल्स जो है वो दे दी जाए। नॉवल जो है एक्चुअली उसको 15 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ईच चैप्टर मूव्स द स्टोरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ईच चैप्टर कंटेन्स डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। चैप्टर 1 में देखते हैं सबसे पहले अर्ली मैरिड लाइफ ऑफ द मॉडल, उसको वो टारगेट करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इनकी स्टार्टिंग में जो शादी होती है वो किस तरह से होती है, और ये फैमिली स्टार्टिंग में ही जो है वो शिफ्ट होती है किसी नई जगह पे, और उस वक्त इनके दो बच्चे होते हैं जिसका नाम विलियम मॉडल और एनी मॉडल होता है। उसके बाद जो है फिर थर्ड बेबी, इन दोनों के दरमियान काफी फासले बढ़ते चले जाते हैं। मिस्टर मॉडल जो है वो शराब पीना शुरू कर देते हैं
और मिसेस मोरल जो है वो बच्चों में पड़ जाती हैं और इसी दौरान इनके थर्ड बेबी की बर्थ होती है जिसका नाम पॉल होता है और एक और इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान बैटल शुरू हो जाती है। चैप्टर 3 जो है वो है द कास्टिंग ऑफ मोरल, द टेकिंग ऑन ऑफ विलियम, ठीक है। और थर्ड चैप्टर जो है यहाँ पे कास्टिंग ऑफ मोरल और टेकिंग ऑन ऑफ विलियम जो है उसको हम देखते हैं। और फिर द टेस्ट ऑन मिरियम, एंड फाइनली टेस्ट ऑन मिरियम। देन उनके 12 चैप्टर 12 में हम पैशंस देखते हैं, बैक्स्टर ड्यूस उसको बैक्स्टर डेविस जो है उसको हम देखते हैं, इनका जो रिलेशनशिप होता है जो कि मिसेस ड्यूस जो होती हैं क्लारा ड्यूस, ठीक है। बैक्स्टर ड्यूस जो है ये हस्बैंड होता है किसका, क्लारा ड्यूस का, जिसके साथ इनके रिलेशन होते हैं। सबसे पहले तो मरियम जो है उसके साथ जो है पॉल का रिलेशनशिप होता है, फिर इनके पैशंस के साथ तक चले जाते हैं। और फिर बैक्स्टर ड्यूस की जो बीवी होती है दैट इज बेसिकली द क्लारा ड्यूस, और उसके साथ जो इनके रिलेशनशिप, एंड देन द रिलीज एंड देन द डायलॉग, ठीक है। ये इसके टोटल चैप्टर हैं। और चैप्टर 5 जो है बेसिकली पॉल लॉन्चेस इनटू द लाइफ डेथ इन द फैमिली, यानी कि अब जो है डेथ इन द फैमिली कौन कौन किस किस की डेथ हो जाती है। सबसे पहले बेटे की डेथ हो जाती है विलियम की, और उसके बाद फादर की हो जाती है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में क्या होता है, ये जो पॉल लैड एंड द गर्ल लव, ठीक है, पॉल का और जो मिरियम है उनका लव होता है, स्ट्राइफ इन लव होता है, डिफीट ऑफ मिरियम, ठीक है। मिरियम फाइनली इसकी जिंदगी से निकल जाती है और इसका जो है अफेयर जो है वो क्लारा के साथ शुरू हो जाता है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ नॉवल फोकसेस ऑन विलियम मिसेस मोरल एंड हर अनहैप्पी मैरिज टू ड्रिंकिंग माइनर, ठीक है। पहला पार्ट ऑफ द नॉवल जो है वो फोकस करता है मिसेस मोरल पे और उनकी अनहैप्पी मैरिज टू अ ड्रिंकिंग मैन। She has many arguments with her husband, some of which have painful results. She has many arguments with her husband, some of which have painful results. बहुत से arguments होते हैं दोनों मियाँ बीवी में. One separate occasion, she is locked out of the house, then hit in the head with a drawer. ठीक है, वो उसके सर पे कुछ जो है वो ड्रॉयर पे जाके उसका सर लग जाता है और उसका सर फट जाता है मिसेस मोरल का. and estranged from her husband, Mrs. Moral takes comfort in her 4 children. अब जो है वो बिल्कुल ही जब उनको अपने हस्बैंड से एक एस्ट्रेंजमेंट हो जाती है तो वो बेसिकली कंफर्ट किस में हासिल करती है, अपने 4 बच्चों में, स्पेशली इन हर सन. हर ओल्डर सन William is her favorite and she is very upset when he takes a job in London and moves away from the family. ठीक है, बहुत अपसेट होती हैं जब वो जो है लंदन चला जाता है और फैमिली से दूर हो जाता है. When William sickens and dies a few years later, she is crushed and not even noticing the rest of her children until she almost loses Paul, her second son as well. और क्या होता है यहाँ पे कि विलियम जो है वहां जाके बीमार हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है और वो जो है बहुत बुरे तरीके से टूट जाती हैं और उनको ये भी पता नहीं चलता कि उनके बाकी बच्चों का, नॉट इवन नोटिसिंग द रेस्ट ऑफ हर चिल्ड्रन, उनको अपने बाकी बच्चों के बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहता. इस हद तक वो टूट जाती हैं, यहाँ तक कि वो पॉल को भी अपने हाथों से गंवा देती हैं, हर सेकंड सन एज वेल. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन पॉल बिकम्स द फोकस ऑफ हर लाइफ. अब जो है उसके बाद जो है वो पॉल जो है वो उनकी लाइफ का फोकस बन जाता है. एंड द टू सीम टू लिव फॉर ईच अदर, और ऐसे लगता है जैसे पॉल और उसकी मदर जो है एक दूसरे के लिए जी रहे हैं. Paul falls in love with Miriam Lewis, who live on a farm not too far from the Morel family. They carry on very intimate but purely platonic relationship for many years. Mrs. Morel does not approve of Miriam, and this may be the main reason that Paul does not marry her. She constantly wavers in his feelings towards her. ठीक है, वो constantly जो है उसके दिल में उसके बारे में जो है गलत ख्यालात लाती रहती हैं. Paul meets Clara Davis, a suffragette who is separated from her husband through Miriam. As he becomes closer with Clara and they begin to discuss his relationship with Miriam, she tells him that he should consider
consummating their love, and he returns to Miriam to see how she feels. Paul and Miriam sleeps together and are briefly happy, but shortly afterward, Paul decides that he does not want to marry Miriam, and so he breaks up with her. She still feels that his soul belongs to her, and in part agrees reluctantly. He realizes that he loves his mother most, however. After breaking off his relationship with Miriam, Paul begins to spend more time with Clara, and they begin an extremely passionate affair. However, she does not want to divorce her husband, Baxter, and so they can never be married. Paul's mother falls ill, and he devotes much of his time to caring for her mother. When she finally dies, he is brokenhearted, and after a final plea from Miriam, goes off alone at the end of the novel. अब यहाँ पे देखें कि बेसिकली है इस कहानी के अंदर जो मेन एक थीम है वो क्या हाईलाइट हो रही है। सबसे पहले मिसेस मोरल जो कि एक कोल माइनर फैमिली थी, उन्होंने तमाम अटेंशन जो है अपने बच्चों को दी, स्पेशली पॉल को, ठीक है। और एट 16 पॉल जो है जब वो 16 साल का होता है, एक 15 साल की लड़की से मिलता है, मिरियम लिवर्स, जो कि अपने इनर चार्म की वजह से अट्रैक्ट करती है पॉल को, बट मिसेस मोरल डिड नॉट केयर फॉर मिरियम। लेकिन मिसेस मोरल जो है वो मिरियम की केयर नहीं करती है। 20 Paul made acquaintances with Clara, who has separated from her husband, and the request of his mother, Paul gave Miriam temporarily. अब यहाँ पे क्या है कि मिसेस मोरल का जो पोजेसिव लव है वो पॉल को अनेबल कर देता है कि वो अपने माइंड को यूज करे वेदर टू चूज मिरियम और क्लारा। और फिर ऊपर से ये जो डेथ ऑफ मिसेस मोरल होती है वो पॉल को हमेशा के लिए लॉस्ट और हेल्पलेस छोड़ देती है, क्योंकि एक्चुअली वो कभी भी अपने दिमाग से नहीं सोचता, वो हमेशा अपनी मदर के दिमाग से सोचता है। क्लारा हैड रिटर्न टू हर हस्बैंड एंड मिरियम टर्न्ड आउट नॉट टू बी पर्सन पॉल वांटेड, ठीक है। अब मिरियम, उसको ये लगता है क्लारा वापस अपने हस्बैंड के पास चली जाती है, और मिरियम उसको लगता है कि ये वो लड़की नहीं है जो कि पॉल को चाहिए। आफ्टर अ लेंथी इनर स्ट्रगल, पॉल फाउंड हिमसेल्फ able to make his own life anew, और आफ्टर एक लॉन्ग इनर स्ट्रगल के साथ पॉल जो है वो ये सोचता है या वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि उसको अपनी एक न्यू लाइफ जो है वो बनानी चाहिए।